शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कलाय कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अकारांत शब्दों के बारे में। तो अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आकार होता है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं। तो ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के कौन कौन से होते हैं? जैसे बालके, गणेश, देव। तो इस प्रकार ये सब शब्द रूप है जो अकारांत शब्द रूप है। तो आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, जिसमें बालक शब्द रूप पढ़ेंगे। बालक शब्द रूप। यहाँ विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ विभक्तियाँ हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो विभक्तियाँ 7 होती है प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक। आज हम पढ़ रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में ए आकार होता है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बालक शब्द रूप। जैसे एक वचन में बालके, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालका। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो गया बालके, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकाः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकान। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालकम हो गया, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकान। तो इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन दोनों में बालको बालको शब्द आया है। अब है तृतीय विभक्ति। यहाँ है तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालके है। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय, बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके व्यय। तो चतुर्थी एक वचन बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके व्यय। इसी प्रकार पंचमी में बालकात, एक वचन में, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके व्यय। तो इस प्रकार पंचमी एक वचन में बालकात
द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके भी है। अब है षष्ठी, बालकस्य एक वचन में, द्विवचन में बालक्यो, बालकयो, और बहुवचन में हो गया बालका नाम। षष्ठी एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालका नाम। अब है सप्तमी, सप्तमी एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु। तो सप्तमी एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु। अब आता है संबोधन। तो बालक शब्द रूप संज्ञा शब्द है, इसीलिए यहाँ संबोधन आता है और सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। तो यहाँ है हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये संबोधन है। तो सबसे पहले हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालके, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकः, द्वितीय विभक्ति में बालकम, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकाने। इसे तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालके। इसी प्रकार चतुर्थी में बालकाय एक वचन, बालकाभ्याम द्विवचन और बालके भी बहुवचन। ऐसे ही पंचमी विभक्ति एक वचन में बालकात, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालके भी है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालका नाम। सप्तमी बालके एक वचन, द्विवचन बालकयो और बहुवचन में बालकेषु। और यहाँ संबोधन होता है केवल संज्ञा शब्दों में। तो यहाँ है हे बालक, हे बालको और हे बालका। तो इस प्रकार हमने आज बालक शब्द रूप पढ़े। कक्षा कार्य में हम इनमें से प्रश्न बना करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखा है बालकाय, अब हम प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं। जैसे बालकाय शब्द में बालकाय पदस्य विभक्ति किम अस्ति। तो बालकाय शब्द है, तो अब इसमें विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बालकाय शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ है चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बालकाय शब्द आया है। तो यहाँ हम उत्तर लिख सकते हैं चतुर्थी। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे बालक शब्दस्य बहुवचन रूपम किम अस्ति। तो बाल के शब्द का बहुवचन का रूप कौन सा है या बहुवचन का रूप क्या है? तो यहाँ बाल के शब्द लिखा हुआ है, एक वचन है। अब इसी का हम बहुवचन का रूप देखेंगे। तो यहाँ बहुवचन का रूप है बालकः। बालकः, तो ये बहुवचन हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे बालकस्य
बालकस्य पदस्य काम विभक्ति और किंच वचनम अस्ति। तो बालकस्य शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो यहाँ बालकस्य शब्द यह है। अब इधर से हमको विभक्ति देखना है, इधर से वचन देखना है। तो यहाँ बालकस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो यहाँ हम दोनों उत्तर लिख सकते हैं, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति हो गई और एक वचन, ये एक वचनम हो गया। तो ये उत्तर हो गया षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो इस प्रकार हमने बालक शब्द रूप में से प्रश्न बना करके जब हमको याद होगा तो हम उस बालक शब्द रूप में कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति है, इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका थोड़ा घर पर लिख करके अभ्यास करें।